द्रोणाचार्य देव दयालु श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम। जय सिया राम सदगुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु कृपा ही केवलम। मात पिता वडिल कृपा ही केवलम। सदगुरु कृपा ही केवलम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री राम जय सिया राम श्री राम श्री हरि जय सिया राम श्री राम श्री हरि हरि ओम जय सिया राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि हरे कृष्ण हे मुरारी हरे कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि जय दादा सदगुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम श्री हरि हरे कृष्ण सदगुरु कृपा ही केवलम सदगुरु कृपा ही केवलम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति।
अंधः गौरपद कंज कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंजः जास बचन रवि कर निकर जास बचन रवि कर निकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 14/12/2021 मंगलवार का दिन मन मंगल मूर्तियों को याद करने का दिन। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, मंगल मूर्ति सदगुरु कुल गुरु संतों महात्माओं, मंगल मूर्ति धरती माँ और मंगल मूर्ति सर्व संतन भक्त को स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, डामजी बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य डाडा श्री मालसी डाडा, पूज्य सदगुरु हमारे सर के ताज मोरारी बापू और आप संत भक्तों के चरणों में दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का प्रणाम, जय सिया राम नमन करता हूँ। इसके साथ साथ मैसूरी मेघवार समाज के भाइयों बहनों, गत गुरों को, धर्म गुरु मातंग देवों को, पूज्य धनी मातंग देव, लखड़ी माँ लुणंग देव को, चारे धामों डाडाओं को, धर्माचार करमदेव के औजार जी, डॉक्टर अशोक मैसूरी का जय सिया राम। आज की सत्संग शुरू करें उससे पूर्व आगे की सत्संग जो तारीख 11/12/2021 को की गई थी उसको आगे लेंगे। थोड़ी सी बात लेके आज की सत्संग को आगे लेंगे। पूज्य धनी मातंग देव कल की अवतार भगवान के 10वें अवतार थे, सो आप जानते हो। मटड़ा गांव से लखनी देवी माँ की पिता श्री आनंद सुड़िया, माता श्री आंसल देव की रजामंदी आज्ञा लेके, छुट्टी लेके कर्मिटी प्राप्त करने के बाद पूज्य डाडा मेघवारों के 50 जाति को ज्ञान बोध देने के लिए धार्मिक क्रिया, सत्कर्म क्रिया और अज्ञान मिटाने के लिए पूज्य डाडा निकले हैं, आ रहे हैं। चलते चलते जूनागढ़ गांव पूज्य धनी मातंग देव पहुंचे और वहां मैसूरी मेघवार समाज के वास में वहां गए। मेघवार समाज ने आदर सत्कार किया, सम्मान किए, ऊंचा आसन दिया, बिठाए और वहां रुकने को बोले। वहां पूज्य डाडा श्री चारों वेदों का ज्ञान और ज्ञान कथन, ज्ञान वाणी की सरिता मनाए, ज्ञान की नदी बहा के मेघवार समाज को जागृति लेके, उन्नति के और उद्धार के लिए डाडा ज्ञान कथन कर रहे हैं। 4 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की ज्ञान वाणी डाडा कर रहे हैं, ज्ञान कथन कर रहे हैं। और वहां जीव, शिव और कर्म गति की पहचान होती है। धर्म परायण जैसे यज्ञ होते हैं। इसलिए
पूज्य मातंग देव के जूनागढ़ गांव और आसपास के और गांवों के लोग भी आने लगे। मानव मेरामण मना उमटने लगा, ज्यादातर इकट्ठे होने लगे। ज्ञान शास्त्र की बातें, ज्ञान की बातें, दादा की महिमा सुन के जूनागढ़ विस्तार में पट्टा पीर और जमल शाह पीर रहते थे मठ बांध के। वो बात सुनी तो दादा का दर्शन करे और ज्ञान कथन करने के लिए आए। बेगवरवास में जूनागढ़ गांव पूज्य दादा को मिले। दादा ने आदर सत्कार किए, सम्मान किए, आसन दिए, भोजन करवाए। पूरी रात्रि सत्संग, ज्ञान कथन, ज्ञान की लेन देन, सत्संग की बातें होने लगी। पट्टा पीर जमल शाह बहुत खुश हुए। पूरा रात्रि सत्संग करने के बाद सुबह जमल शाह पीर, पट्टा पीर ने दादा से आज्ञा ली जाने के लिए। दादा ने छुट्टी दी, रजामंदी दी और आगे निकले, अपने धाम गए। आज 14 तारीख की सत्संग, इसमें जो कल की आगे सत्संग बताने के बाद आज फिर दादा वहां से आगे चलते चलते दादा की कीर्ति और बढ़ने लगी, यशगान बढ़ने लगे, महिमा बढ़ने लगी। दादा वहां 2-3 साल रुकने के बाद मना निकले थे अपने मंडड़ा गांव आने के लिए। मंडड़ा गांव 3 साल रुक के 3 साल बाद आके धर्म पत्नी माफ कीजिएगा लखनी देवी, पिता आनंद सूर्या, माता हंसल माँ को मिले। बहुत खुश और आनंदित हुए और थोड़े दिन रुक के क्षमा कीजिएगा, मंडड़ा गांव में लखनी देवी धर्म पत्नी को और आनंद सूर्या और हंसल देवी माँ जो उनके सास ससुर थे वहां आके मिले और 3 दिन थोड़े दिन रुक के दादा ने आनंद सूर्या को बुलाए और पूछे, मामा श्री देखो भाई, हमारे मैसरी में एक बार समाज में मामा की बेटियां ली जाती है पहले शादी के लिए, संबंध बांधने के लिए। तो ससुर को मामा बोलते, सासू को मामी। आनंद सूर्या को बुला के मातंग देव पूछे कि आपको जो मैंने वर्त शर्त जप तप और आराध करने का जो नियम दिए थे सो आप कर तो रहे हैं ना? बोले हाँ, हम लोग कर रहे हैं, चल रहा है, सब बराबर है। फिर भी आनंद सूर्या बोले कि देव आप का नहीं जानते हमारी बातों को, आप तो तीनों लोग के जानने वाले हो, तीनों भविष्य तीनों कालों को जानने वाले हो, सबके मन की बात आप जानते हो देव, फिर आप हमें पूछ रहे हो? अलख देव भी जानते हैं, आप भी जानते हो, तो हे प्रभु आप दया करें। मातंग देव समझ के कि आनंद सूर्या को अभी
कुछ शक है कि भाई हमारा ये जो जप तप का जो है सिलसिला आराध का, हमारी भक्ति का, इसका फल मिलेगा कि नहीं, हम लोग सच्चे हैं कि नहीं, ऐसी मन में धारणा आनंद सूर्या कर रहे थे। अब पूज्य देव तो सब समझे, चित्त की जाने मन की जाने, ये बात लेके डाडा समझ गए कि आनंद सूर्या को अभी मन में शक है, वहम है कि इनकी फल मिलेगा कि नहीं। अब मुझे इनके समाधान के लिए सत्य तो दिखाना पड़ेगा, सच्ची दिखानी पड़ेगी, सच बात को बाहर लानी पड़ेगी। इसलिए मातंग देव जी ने एक युक्ति रची, योजना बनाई कि भावनगर की दरियाई खाड़ी में एक लाखा वणजारा व्यापारी विदेशों से व्यापार करके अपने वतन की तरफ आ रहा था। बड़ा व्यापारी था लाखा वणजारा। साथ साथ बोट मन वाण मना बोट है, बड़ी स्टीमर जैसा होते हैं वाण, हमारे यहाँ मांडवी में बनते हैं, बड़े बड़े वाण बनते हैं जो समुद्र में देश परदेश जाते हैं, व्यापार करने के लिए ले जाते हैं। तो ये मांडवी हमारे कच्छ में ही बनते हैं। तो ऐसे वाणों में लाखा वणजारा अपना माल सामान भर के, जर जवेरात भर के, जर जवेरात माफ कीजिएगा, धन दौलत भर के आ रहा था। तो समुद्र के कीचड़ में, दरिया के कीचड़ में साथ ही साथ वहां फंस गए और अटक गए। अब लाखा वणजारा और सब इनके जितने आदमी कर्मचारी सब उतर के एंगल लगाए, चेने लगाई, सांकड़े लगाई, तो भी इतनी मेहनत कड़ी की समुद्र में से, कीचड़ में से वाण थोड़े भी बाहर नहीं आए, ना हिले ना डुले। तब लाखा वणजारा बहुत चिंता में पड़ गया, टेंशन में आ गया। देखो भाई, थोड़ा बहुत शब्द, देखो भाई बहन, थोड़े बहुत शब्द इंग्लिश आ जाएंगे, आप ये नहीं समझना कि वो समय में क्या इंग्लिश भाषा थी, नहीं, थोड़ी बहुत आज के समय में है, इसलिए आ जाएगी सत्संग में। इस मानवता सत्संग मातंग पुराण की ज्ञान की गंगा में अब स्नान अभी कर रहे हैं अपन सब। तो भाई बहनों, सत्संग में थोड़ी बहुत ऐसी बातें आएगी और आप समझ जाना। तो लाखा वणजारा आके किनारा पे सब लोग आके बैठ गए। वाण निकल नहीं रहे थे। तो कोई आके ऐसा बोला गांव में से कि भाई कोई यति सती योगी महात्मा संत तपेश्वरी जप तप करते हो, ऐसे महान स्त्री पुरुष कोई हो और वो आके इधर धार्मिक विद्या करे, कुछ विधि करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, तो शायद वाण निकल जाए। ठीक है, लाखा वणजारा बोला ठीक है, जाओ आसपास के गांव में ऐसे लेके आओ, जति जति संत सबको। गांव में फैल गए इनके आदमी।
आजू बाजू आसपास के गांव में से यति सती संत महात्मा स्वामी आचार्य ब्राह्मणे सबको लेके आए, जिसको आप लोग या तो ये लोग ऊंची कौम के बोलते हैं, स्वर्ण सोने से मटे हुए ब्राह्मण, पंडित, और जो भी इन लोग की हो, वो ब्राह्मण जो जिसको ये लोग बड़े मानते हैं, गणानी, सब लोग आके वाणों के पास गए, होम हवन यज्ञ स्तुतियां फलाने ढीकड़े प्रार्थना करने लगे और हाथ छू छू के पता नहीं क्या मंत्रोच्चार करते रहते थे। पर भाइयों निकलने का तो दूर बात, वाण और ये बोटे हैं हिली भी नहीं, थोड़ी तसु भर भी नहीं हिली, 1 इंच भी हिली नहीं। सब हार थक के चिल्ला चिल्ला के मंत्रोच्चार कर करके वाणों को हाथ जोड़े, बोटों को लाखा वणजारे से माफी मांग के निकल पड़े, चल गए अपने घर। ये जो बड़े बड़े खुद को ब्राह्मण समझते हैं, स्वामी आचार्य संत महात्मा महापुरुष सब निकल पड़े। फिर से लाखा वणजारा निराश होके वापिस बैठ गया सोच में कि मेरा माल, मेरा सामान, मेरे जर जवेरा दोन दौलत सब इसी वाण में समुद्र में मना सड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। ये बातें आजू बाजू के गांव आसपास के सब सुने, सब इकट्ठे होने लगे, वाण को देखे, लाखा वणजारा को दुखी होते देखे, सब देखने आए, वहां इकट्ठे हो रहे थे। ये बात उठते उठते पूज्य धनी मातंग देव के कानों में गई। अब पूज्य धनी मातंग देव तो सब जानते ही थे, फिर भी उनके बात जब कान में पहुंची तब सोचे कि अभी समय आ गया इस आनंद सूड़ी और हासल देवी के परीक्षा और कसौटी लेने का और फल देने का। तब आनंद सूड़िया को बुला के बोले, सुनो, ये तुमने बात सुनी होगी, आपने बात सुनी होगी, क्षमा कीजिएगा, कि लाखा वणजारा के समुद्र में 7 बोट वाण डूब गए, मन डूब गए नहीं, कीचड़ में फंस गए। बोले हाँ देव, सुनी। तो अभी समय आ गया, उनका टाइम आ गया है, आप दोनों पति पत्नी चलो मेरे संग, और मैं जो बोलूं वहां आपको वहां क्रिया करनी है, कार्य करने। तब आनंद सूर्य बोले, प्रभु हे देव क्षमा करे मुझे, आप हमारी क्यों मजाक मस्ती करते हो, बस करी, हम इतने कहां पहुंचे हुए हैं कि हम ऐसे कोई पूजा विधि क्रिया करके वाणों को निकाल सके, क्षमा करे प्रभु। मातंग देव बोले, देखो आनंद सुनिया हासल देवी, मैं आपको जो आज्ञा करता हूं आपको मेरे संग आना ही है। अब दोनों घबराने भी लगे, डरने लगे, अरे मातंग देव ले तो जाते हैं पर वहां क्या होगा। मातंग देव बोल रहे हैं, ये लोग सुन नहीं रहे, मना ध्यान नहीं दे रहे बात को, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं।
जबरदस्ती मातंग देव उनको ले गए। मातंग देव, आंसल देवी और आनंद सूर्या जी सब वहां आए। लाखा वणजारा दुखी होके बैठा है, गहरी सोच में, टेंशन में, निराश होके बैठा है। और ये सोच रहा था कि मेरे आदमी इतने सारे योगी, तपस्वी, महात्मा, साधु, संत, आराध्य करने वाले सबको लेके आए, पर कुछ हुआ नहीं। और ऐसी गहरी सोच में बैठा था, तब मातंग देव और आनंद सूर्या, आंसल देवी आए। वो उन्हें बताए और वाणों के पास गए। और उधर आगे जाके मातंग देव बोले, आप दोनों पति पत्नी जप तप करने वाले, आराध करने वाले, हरि नाम, अलख देव का नाम लेने वाले आप लोग इस वाणों के पास में बैठो बीच में, और अलख का आराध करो, स्मरण करो, अलख देव का स्तुति करो, प्रार्थना करो, और फिर आप इन्हें छुएंगे, हाथ लगाएंगे तो अलख देव ने किया, कृपा की तो जरूर ये वाण बोटे, स्टिम्बरे कीचड़ से निकल जाएगी। अब आनंद सूर्या और आंसल देवी हाथ जोड़ के एक स्थान पे बैठ के स्तुति कर रहे हैं अलख देव की, महादेव की, पूज्य धनी मातंग देव की। धनी मातंग देव महादेव के स्वरूप है, अलख देव के अंश महादेव, महादेव के अंश धनी मातंग देव। इसलिए स्तुति और प्रार्थना, शिव शंभो, हर हर महादेव, शंभो शरणे पड़े मांगे, घड़ी रे घड़ी दुख एज काटो, डाया कारी शिव दर्शन देजो, शंभो शरणे पाड़े मागो, घड़े रे गाड़े डोक कापो, डाया कारी अलख देव दर्शन देजो, तमो छो भगतो ना भय यर नारा, शुभ सौनु सदा करनारा, अमे तो मंदारे माती तेरी अकड़ गति, काष्टर कापो, एज दया करी शिव दर्शन देजो, दया करी अलख देव दर्शन
जी दया करी अलख देव कृपार कर दो। ऐसी स्तुति प्रार्थना अलख देव और महादेव जी को आनंद सूर्या और उनकी पत्नी हांसल देवी दोनों पति पत्नी आराध स्मरण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते करते मातंग देव बोले ऐसे ही उठ के हरि नाम लेके, हे अलख देव पुरुष, हे महादेव जी, हे शिव शंभु, आप हमारी लज्जा रखना, हमारी लाज रखना प्रभु। हम तो आपका ही नाम लेते लेते ये कार्य करने जा रहे हैं। लाखे वणजारे के ये जो खुप गए कीचड़ में वाहन बोटें, उसको निकाली जाए। हमारी लाज तो ठीक है प्रभु, लज्जा आपकी लाज जाएगी, क्योंकि आपके नाम को कोई नाम नहीं लेगा। हम तो आपके ही नाम से तर गए हैं, तो आप हमें तारने वाले आप ही हो प्रभु। ऐसे कर से जैसे ही एक वाहन को बोट को हाथ लगाए चलने लगा, दूसरे को लगाए चल, ऐसे सात वाहन और बोटों को, स्टीमरों को कीचड़ से निकाले। जैसे ही बोटे और वाहन चलने लगे, कीचड़ में से निकलने लगे, चारे बाजुओं को देखो भाई, देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये जो हमारे दिल्ली में हमारे गुजरात का जो नेता बड़ा बैठा है, वो दाढ़ी बढ़ाते जाता है, दोहरी दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी, और अपनी मन की बातें करता रहता है, दिल की बात किसी को सुनता नहीं। और अभी आपको पता है, कल मैंने एक टीवी में समाचार सुना, न्यूज, तो उसमें वो कुछ वाराणसी का कार्यक्रम था, काशी का, उधर कुछ जब वो बोल रहा था स्पीच में, भाइयों बहनों, वो पता है क्या नाटक था उसका? त्रिपुंड चंदन ने लगाया तिलक ऐसे ऐसे। अब पता नहीं क्या है, बाबा बनेगा, योगी बनेगा, और देश को तो कर्जे में डालता ही जा रहा है। देश को बेच के कर्जा में डाल के फिर खुद बाबा बन जाएगा, पता नहीं। वो तो जो हो सो, अपन को ज्यादा बात में नहीं जानी, पर वो जो बोलता रहता है मन की बातों में, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छट्टा और अदा से बात करता हूं। देखो भाइयों बहनों, ये जब आनंद सूर्या जी और आंसल देवी और धनी मातंग के साथ जब आए थे, तब ये जो बड़े ब्राह्मण लोग, ऊंचे, जो खुद को स्वर्ण कौम कहते, पंडित, आचार्य, स्वामी, संत जो भी थे, सब वापिस आए थे देखने के लिए। और आनंद सूर्य की दोनों पति पत्नी की मजाक उड़ाई थी, मस्ती की और ऐसे भी बोलते कि ये देखो मेघवार समाज के पछात जाति के अग्रणी लोग, ये क्या इधर यज्ञ होम हवन करेंगे या तप करेंगे, इन लोग से होगा क्या? क्या क्या बातें करने लगे, उल्टी सुल्टी। अब जब यहाँ आके जब जप तप किए और अलख देव की कृपा, धनी मातंग देव की दया हुई, और दोनों पति पत्नी ने स्तुति आराध करके जैसे ही बोटों और वाणों को हाथ लगाए, छुए और चल पड़े, निकल गए, तब इसी ब्राह्मणों के, पंडितों के, आचार्यों के, भक्तों के, जो भी संतों के, योगियों के, जो इनके यति सती आए थे, उच्च कौम वाले, सबके मुंह काले पड़ गए, छोटे पड़ गए और मुंह छुपा के निकलने लगे। क्यों? मेघवारों के यति सती, मेघवार समाज के तपेश्वरी आनंद सूर्या और हांसल देवी माँ ने
ये चमत्कार करके दिखाए। मुंह छुपा के निकलने लगे, भागने लगे अपने गांव और घर की तरफ। क्या मुंह लेके बैठेंगे जो मजाक उड़ाई थी, जो कितनी उल्टी सुल्टी बातें सुनाई थी, कर रहे थे, निकल पड़े। इन लोगों का काम भी नहीं। आपको बता दूं भाइयों बहनों, मूल में देखो भाई, मैं भी मैसूरी में एक बार समाज से ही हूं। तपेश्वरी आनंद सूड़िया और हांसल देवी मां ने ये चमत्कार करके दिखाए। मुंह छुपा के निकलने लगे, भागने लगे अपने गांव और घर की तरफ। क्या मुंह लेके बैठेंगे जो मजाक उड़ाई थी, जो कितनी उल्टी सुल्टी बातें सुनाई थी, कर रहे थे, निकल पड़े। इन लोगों का काम भी नहीं। आपको बता दूं भाइयों बहनों, मूल में देखो भाई, मैं भी मैसूरी में एक बार समाज से ही हूं। वैसे मेरा नाम डॉक्टर अशोक मैसूरी है, पर आध्यात्मिक लाइन में आसानंद, दास आसानंद, दासों का दास में आसानंद। मैं आपको बताऊं, अब पता ही होगा, फिर भी आपको पता न हो तो, कि रामायण लिखी वाल्मीकि महाराज, ऋषि वाल्मीकि, जो पहले डाकू थे फिर साधु बने, और जो महाभारत लिखी, महाभारत में भगवत गीता जो निकली और बनी, रची, वो वेद व्यास जी थे, वो भी हमारी जात के थे। और रोहिदास चमार, जो मीरा ने जिसको गुरु किए, वो चमार थे, हमारी जात के, हमारी जात में आते। और अभी दूर क्यों जाए। और हमारे धनी मातंग देव भी हमारे ही यहाँ आए थे मेघवार समाजों में, और दूर क्यों जाए। अभी अभी 65 साल पहले जिसका निर्वाण हुआ, अभी निर्वाण तिथि गई, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, वो भी हमारी जात चमार के ही, चमार हमारी समाज से, जात से थे। तो मूल में जो है, ये जो इतने बड़ी ढींगे मार रहे हैं कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम फलाने, हम ऊंचे, हम सुवर्ण, अब रहने दो, लोहे के भी नहीं रहे हो। और मूल में देखो कौन है, जितने हमारे समाज के हो गए बड़े संत ऋषि मुनि, उनके शास्त्रों में से ले लेके आप लोग ने अपने संतों का नाम ठोक दिया अंदर, और लिख दिए, और बता रहे हो यानी आईना देश को और देशवासियों को और संसार को कि देखो हम बड़े और ऊंचे। सवाल ही नहीं। मूल में तो हम है भाई, इतनी बात कहूंगा। आनंद सूड़िया और हांसल देवी मातंग देव के चरणों में पड़ गए। हे देव, आपके आशीर्वाद से, आपकी दया और कृपा से, अलख देव के आशीर्वाद और कृपा से ये वाण तर गए, ये बहान बोट निकल गई। ये लाखा वणजारा का जो भी कष्ट दुख था, हे प्रभु आपकी वजह से हुआ। मातंग देव जी बोले, सब अलख की कृपा है। इस बाजू लाखा वणजारा सोच रहा है कि ये यति सती, ये दोनों धर्म पति पत्नी इतने ऊंचे महान एक दंपति है, उनको प्रणाम किए, पैर पड़ा, चरण पड़ के फिर बोले, हे आनंद सूड़िया जी, हे महात्मा,
ये मेरे साथ ही साथ वाण जो बोटे जितने भी स्टीमर में सामान माल भरा पड़ा है, जर जवेरा धन दौलत, आपको इसमें से जो भी चाहिए आप ले लो। मैं आपको खुले मन दिल से बोलता हूं, जो भी आपको चाहिए। आनंद सूर्या जी बोले, ए लाखा वणजारा सुन, हमने जो ये भी वाण निकाले या निकल गए, हमारे हाथ छूने हमारे से कुछ नहीं हुआ भाई। हम तो अलख के आराधक है भाई, हम तो हरि नाम लेने वाले, भक्ति में जीवन जीने वाले। ये धनी मातंग देव जो हमारे अवतारी पुरुष है, इनकी दया और कृपा, अलख देव की कृपा से ये वाण तारे, हम कुछ नहीं किए। और धर्म के नाम पे ये सब हुआ, सत्य के नाम पे हुआ। हम इसमें से एक पैसा भी नहीं लेंगे। और आप देखो अभी जो खुद को ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण कह रहे हैं, पंडित समझ रहे हैं, आचार्य, स्वामी, और क्या क्या पता नहीं इनके नाम के आगे, मठाधीश, पठाधीश, जो भी हो। अभी ये लोग जो भी संत महात्मा, अब ये लोग जो भी कथाएं करते हैं, हमारे बापू को छोड़ के, हमारे पूछे मोरारी बापू तो दान देते लेते नहीं है। उल्टा कथा करने में जब ऐसी कोई होनारतें हो जाती है, ऐसा कुछ बीमारियां फैलती है, कुछ मरण शरण हो जाते, तो बापू पहले प्रसाद के रूप में, हनुमान जी के प्रसाद के रूप में दान देते हैं। कथा में एक पैसा भी नहीं लेते हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू। बाकियों की पता नहीं, जो लेते जो नहीं लेते, जो सचमुच समाज को उद्धार, कल्याण, उन्नति के लिए अगर ज्ञान कथन करते, कथाएं करते, सत्संग करते हैं, तो मैं प्रणाम करूंगा, कोटि कोटि प्रणाम करूंगा ऐसे संतों मंतो सब ऐसे लोग को। पर जो स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए कथाएं करते हैं, ज्ञान करते हैं, और ये ज्यादातर, मैं अभी क्या बोलूं आपको, ये जो अभी स्कूलों में चल रहे, प्राइवेट स्कूलों में विद्या दान है, विद्या पढ़ाने के लिए अभ्यास, कितनी वो क्या बोलते हैं, वो फीस लेते हैं विद्या पढ़ाई के लिए, वो भी एक वही है। और क्या, वो ये भी ज्ञान की, ये सत्संग की बात है, ये भी आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो ये जो स्वार्थ के लिए किया जाता है, ऐसों से दूर रहना। देखो हमारे मेघवार समाज के आनंद सूर्या और हंसल मां ना बोल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए लाखा वणजारा, ऐसी कोई मिलकत ना धन ना दो, तुझे मुबारक। ऐसे ऐसे भाई, यही ब्राह्मण, यही आप जिसको बोलते हो, जो खुद को लेबल लगा कि मैं स्वामी, मैं पंडित, मैं आचार्य, न मैं फलाना, न मैं ढीकड़ा, मैं महंत, मैं संत, ऐसे नहीं होता भाई। स्वार्थी नहीं, परमार्थी बनो। जैसे हमारे आनंद सूर्या जी बहुत वणजारा बोला, पर एक का दूजा न हुआ आनंद सूर्या। तब लाखा वणजारा हासल देवी माँ के पास जाके ऐसे सोने से वो गिनिया, या पहले कोरिया बोलते थे पहले जमाने में, असरफिया या सोने की वो जो आती है छोटे छोटे सिक्के, वो भर के आसल देवी के पास आया और बोला, बहन आप मेरी बहन हो, मुझे भाई समझ के भी हमारे में कपड़ा दिया, बहन को ऐसा बोलते हैं, तो दान समझ के एक भाई की तरफ से स्वीकार करो बहना।
आंसल देवी भी सोच में पड़ गई। मेरा पति एक पैसा भी लेने की ना बोल रहा है, अब ये मेरे पास आए हैं। तब धनी मातंग देव के सामने माता जी ने देखा, पूज्य देव सामने आंसल देवी को देख के अपना सिर हिलाया और हामी भरी, हाँ बोले, भाई ठीक है, ले लो, भाई समझ के, भाई का दान समझ के, ठीक है। आंसल देवी माँ ने मना, उनके जमाई भी थे मातंग देव, अवतारी पुरुष भी थे और सदगुरु गुरु भी थे आनंद सूर्या और आंसल देवी के। सदगुरु के एक हामी भरे हुए एक क्रिया को मान देके आंसल देवी ने 80 रुपया सोने की गिनिया, जो एक सिक्के आन भरे हुए थैली ले ली, स्वीकार की। उसके बाद लाखा वणजारा अपने बाण लेके निकल पड़ा अपने रास्ते। तब फिर वो सोने की थैली आनंद सूर्या और आंसल देवी लेके मातंग देव के पास आए, बोले, हे देव, हे दादा, ये धर्म के नाम के, फिर भी ये धर्म के नाम के हैं, सत्य के नाम के, सत्य कर्म के हैं, हम इसे खर्च नहीं कर सकते। ये तो आपकी रजामंदी से हमने ली है, पर हम हमारे संसार व्यवहार परिवार के लिए नहीं खर्चेंगे, भगवान क्या करें। मातंग देव जी बोले, हे दंपति सुनो, आप ये जो धर्म के नाम से आए हुए पैसे हैं उसको धर्म कार्य में लगाओ। हाँ प्रभु, हम भी वही सोच रहे थे, आप बताओ। अभी आप लोग एक धर्म परायण पति पत्नी हो, आराधी जप तप करने वाले तपेश्वरी हो, और आपका और भी शुभ कर्म में मैं आपको एक धर्म यज्ञ की बात करूं कि इस धन को आप धर्म के काम में लगाएं, समाज के उद्धार और कल्याण के लिए एक आप यज्ञ करें। हुक्म करे प्रभु, इसको आप 6 माया व्रत करें, उपवास करें, व्रत करें। हमारे में 6 माया वणज यज्ञ बोलते हैं, वणज यज्ञ। 6 माया व्रत करने के लिए, आप धर्म का काम करने के लिए, समाज उपयोगी आप ये कार्य में करें, सत्कर्म करें और इसमें ये खर्च करें धन को। बोले ठीक है। दोनों पति पत्नी खुश हुए, देव को प्रणाम किए और अपने कार्य में लग गए। अभी मैंने जो बोला हमारे मेघवार समाज के आनंद सूर्य आंसल माँ की, कि भाई उन्होंने लाखा वणजारा से स्वीकार नहीं किए थे धन। अब सदगुरु जो महिमा, जैसे हमारे धनी मातंग देव इनके सदगुरु थे, आज के आप गुरुओं को देखो। अब गुरु तो झोला चाप बहुत पड़े, आप देख रहे हो, रास्ते चलते हुए को बोलेंगे, ए इधर आ, तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। अब गुरु ऐसा स्वार्थी, शिष्य का कल्याण क्या करेगा, खुद के कल्याण के लिए। और ऐसे पागल बहुत पड़े हैं, कितने गुरु ऐसे पड़े हैं
गली गली निकल रहे, चल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और चलते रास्ते में चलते हुओं को शिष्य बनाते चेले। ऐसे गुरु नहीं होते भाइयों। गुरु तो वो होते हैं जो शिष्य को कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, शिष्य की उन्नति चाहते हैं, चेलों की। जैसे हमारे गौतम बुद्ध कितने से बड़े, जैसे सदगुरु अवतारी आप देखो कितने, और अभी के देखो गुरु कितने पड़े जेलों में। देखो आप, सुनो, टीवी में देखो, न्यूज़पेपर देखो, ऐसे बलात्कारी गुरु, पापाचारी, अत्याचारी गुरुओं पड़े हैं। ऐसे गुरु नाम को लजाते हो, ऐसे लोग को गुरु बोलना भी पाप है। गुरु शब्द का अन्याय है। सदगुरु तो दूर की बात, गुरु, ऐसा गुरु। गुरु का अर्थ गु मन अंधारा, रू का मन प्रकाश। गुरु तो अंधकार में से प्रकाश में लाए, समाज को, शिष्य को, सबको। ये से गुरु प्रकाश में पड़े हुए को अंधकार में ले जाए, ऐसे नहीं। कितने पड़े जेलों में, उसके पीछे तो भी हड़तालें होती है ने, उपवास होते हैं ने, हमारा गुरु बरोबर है ने। बलात्कारियों को ये क्यों से देते हो, मना क्यों बढ़ावा देते हो? ऐसे से बचो। उनका खुद का तो गर्क किया बेड़ा, तुम्हारा भी गर्क करेगा। हे ऐसे चेले, हे ऐसे शिष्य, हे ऐसे शिष्याओं, हे ऐसे चेलियों, ऐसे गुरुओं से बचो जिसको खुद का ठिकाना न हो, जीवन का कुछ आचरण न हो, जीवन में बर्बाद करते हैं। ये लड़कियों के जीवन, क्या मैं बोलूं आपको, आपको सब पता होगा, आप तो देखते सुनते सब होंगे। ऐसे लोग से बच के रहना है। पर जो सच्चे सदगुरु है भाइयों, ऐसे कुल गुरु, सदगुरु, हमारे धर्म गुरु, जो भी कितने, सबको मैं प्रणाम करूं, जो समाज को सत्य मार्ग दिखाते हैं, निस्वार्थ सेवाएं करते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जैसे हमारे मातंग देव। ऐसे कितने अभी भी संत मंत, बहुत से संत, स्वामी, क्या नाम लूं। प्रणाम में ऐसे गुरुओं को, सदगुरुओं को, जो सचमुच में गुरु और सदगुरु के नाम को महिमावंत बनाते हैं। ऐसे जेनी सुरता मारा सामरियानी साथ रे, जेनी नूरता ए नकलंग नाथ रे, जेने वाली गुरु जी नी वात रे, जेना रुदिए एक बात रे, ए डगाव्या कोई थी, ए डगे नहीं, ए डराव्या कोई थी, ए डरे नहीं। ये भजन गुजराती में है। जिसकी सुरता सदगुरु के साथ, जिसकी नूरता नकड़ंग नाथ, नकड़ंग के नाथ, नकड़ंग नाथ के साथ। ये देखो आप, हमारे धर्म, हमारे गुरु, हमारे देव, हमारे सदगुरु दी धनी मातंग देव को आप दर्शन करें, धर्माचार करें इनके। माँ लखनी देवी, कुछ धनी मातंग देव और गणेश जी महाराज जो लुणंग देव हम बोलते हैं, दर्शन करें। आप देखिए, जिससे वाली प्यारी गुरुओं की बात और गुरु के वचन
जिसके हृदय में एक ही बात, हमारे सदगुरु के वचन, हमारे सदगुरु की आज्ञा, हम उन्हें पालन करेंगे। ऐसे गुरु, ऐसे गुरु जो ऐसे गुरु की महिमा करते और गुरुओं की बातों वचनों में रहते हैं, उससे किसी डगते नहीं, हिलते भी नहीं, ना कोई डरते किसी से, किसी का भी डर नहीं। जिसके समर्थ सदगुरु है वो कुल गुरु हो। श्वास से उच्छ्वास है जन समरण, साचा नाम नूर है बजीलो ने भावे। ए क्रिया नामनी जाने कोई रे, त्यारे हंस ने मुक्ति होया रे। है डगाव्या कोई थी, ए डगे नहीं, ए डराव्या कोई थी, ए डरे नहीं। जिसके श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेना छोड़ना, श्वास उच्छ्वास, अरे जिसका नाम स्मरण हरि में लगे हो, अलख पुरुष में लगा, देव में, और कोई भी क्रिया जिसको मन में न लगे, ऐसे ही हंसों को मुक्ति है, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं भाइयों, जो सदगुरु के वचनों में रहते हैं। और सदगुरु वचन ने है चाई जाए, कोई वीरला है बजीलो ने तमे बावे। जेने एक ज नाम आधार रे, एनो बेड़ो रे थयो भव, ए पापड़ में पार रे। है डगाव्या है कोई दी, ए डगे नहीं। जो सदगुरु के वचनों पे बिक गए, बेचाई गए, मैंने बिक गए वचनों में, क्या महिमा है सदगुरु की भाइयों। और जिसे एक ही नाम का आधार है सदगुरु, सब में तू ही तू हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ये श्लोक सुनो आप, सब में गुरु आ जाते हैं, गुरु में सब आ जाते हैं। ऐसे गुरु होने चाहिए। ऐसी कारण इसी के बेड़े पार होते हैं। जो भव पार करना चाहते हैं भाइयों, ऐसे सदगुरु करो। पाख विनानु पंखी है उड़ा तो अनंत आकाश मा, ए जेने आत्मनो उपदेश रे, जेने जोयो गुरुजी नो देश रे। ए डगाव्या ए कोई थी, ए डगे नहीं। एक पंख विना का पक्षी अनंत आकाश में उड़ रहा है। एक ही आत्मा को पहचान, सत्य की पहचान सदगुरु करवाते हैं। देखो भाई, अपने अंदर बैठी हुई आत्मा को पंखी कहा गया, पक्षी, पंख बिना का पक्षी है। इस पक्षी की बात कर रहे हैं भाई, पंख बिना का पक्षी, जिसकी पंख नहीं है, उस आत्मा की बात कर रहे हैं भाइयों बहनों। तो अनंत आकाश में उड़ता है, मना इस शरीर में जब बैठा है, पंच महाभूत में, इस आकाश में, अनंत आकाश में घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती में चल रहा है। और गुरु जी का देश और कहीं नहीं भाइयों, इधर भी है। खुद को भी गुरु, सदगुरु जो है वही मार्ग बताते हैं। हमारे धनजी बापू बोलते थे, कहते थे, धनजी राम बापू, आप खुद के भी गुरु हो। अनंत आकाश में उड़ो, बिना पंख के आत्मा नहीं, इसी आत्मा को आप गुरु मानो और सदगुरु मानो।
मैं किसी का गुरु नहीं, ना मेरा कोई चेला। ऐसे ऐसे भी गुरु महान हो गए। ब्रह्मलीन जागृत ने स्वप्न एज सुसुप्ति ने तूरिया ए बजीलो ने तमे बावे ए जेनो तार लाग्यो कीर तार रे एनो पड़ माथ्यो बेड़ो पार रे जेनी सुरता सदगुरु साथ रे है डगाव्या ए कोई थी ए डगे नहीं। हाथ जोड़ी ने हरदम ए मत हरि ने ए भजो तो ए भजीलो ने तमे भावे ए मन गुरु मड़्या बी लाल रे मन न करो कार्यो न्याल रे डगाव्या ए कोई थी ए डगे नहीं। जेनी सुरता मारा सदगुरु नी साथ रे जेनी नूरता ए नकलंग नाथ रे जेने वाली सदगुरु नी वात रे जेना हृदय कच बात रे है डगाव्या कोई थी डगे नहीं है डरे नहीं है डगे नहीं। जी रे जी बोलो सदगुरु भगवान की जय। ऐसे महिमावंत सदगुरु की महिमा मैं आपको भजन वाणी में सुनाई। जिसका तार सदगुरु के नाम में लग गया, वचनों में लग गया भाइयों, उसी का बेड़ा पार होता है, वही तर जाते हैं। तारनहार सदगुरु ही होते हैं, महिमावंत। आप देखो, अनुभव करो। आप गुरु नहीं, अगर गुरुमुखी हो तो आप देखो, सदगुरु को भजो भाइयों। सदगुरु, गुरुओं को, ऐसे कुल गुरु, माता पिता, सदगुरु, हमारे धर्म गुरु देव, धर्म गुरु हमारे मातंग देव, आप देखो तो सही भाई। इनकी कृपा जो बस गई, सदगुरु कृपा ही केवलम, न्याल हो जाओगे। जैसे हेमंत के भजन गा बांधने वाले हेमंत सदगुरु बिलाल के पास विनती करके पद भजन गा रहे हैं, वो न्याल हो गए। आप ही न्याल हो जाओगे भाई। ज्यादा बात नहीं करते हुए यही कहूंगा, मातंग देव ने आनंद सूर्य और आंसल माँ को ये ज्ञान की बात बता के बोध दिए, उपदेश दिए, और 6 मैया व्रत के वणज यज्ञ के लिए तो तैयारी करने लगे। सब समाज साथ सहकार देने लगे, और ये बातें हवा की तरह फैल गई वापिस। ये बात जो लाखावण जारे के वाहन बोटें स्टीमरें जो कीचड़ से बाहर निकाली, एक चमत्कार हुआ था, और बिजलियां भी आकाश में चमकने लगी थी तब। ये सब कौतुक, ये चमत्कार, ये सब बातें उठते उठते गोहिलवाड़, जूनागढ़ या जामनगर, सो जो भी हो, वहां के राजा गोहिलवाड़ के पुंसी गोयल राजा थे। पुंसी गोयल के पास ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे धर्म गुरु अवतारी धनी मातंग देव की कृपा, अलख देव की दया से, कृपा से आनंद सूर्या और हासल मां करके सतीयती महान पुरुष, महान स्त्री, एक दंपति हमारे राज्य में है।
बहुत खुश हुआ। पुंसी गोयल राजा अपने सैनिकों को दौड़ाए और बोले जल्दी से जाओ, आनंद सूर्या और हासिल देवी माँ को आप लोग मान सम्मान के साथ लेके आए, स्वागत करें, इधर आके अपने राज में महल में लेके आइए। देखो भाइयों बहनों, राजे महाराजे भी मेघवार समाज के यति सती को भी आमंत्रित किए। मैं आपको एक अबड़ासे की भी बात बताऊं, हमारे यहाँ तालुके की, जिसके नाम ये तालुका का नाम पड़ा अबड़ासा, जाम अबड़ा जाम, राजा की बात। भाई देखो, आप लोगों को समय हो तो मैं बात करूं, नहीं तो सत्संग का समय शायद पूरा हो रहा है, मेरा ज्यादा भी हो गया। चलो मैं बाद में सुनाऊंगा आपको। एक अबड़ा जाम की बात है, अच्छी बात है, हमारे मेघवार की है। हमारे ही समाज के एक मेघवार युद्ध सुरवीर योद्धा भी था, इस अबड़े जाम का सैनिक भी था। इस गांव में वर्षर अबड़ा जाम, राम अबड़ा बोल, रामपुर अबड़ा बोलते हैं हमारे अबड़ासा तालुका में, कच्छ में। उसकी बात महिमा सुनाऊंगा भाई, कल बात आएगी कोई तो, मुझे स्मरण में आया। हाँ, ये बात उधार रहेगी, इसलिए आज के सत्संग को मानवता सत्संग, मातंग पुराण शास्त्र ज्ञान की गंगा के सत्संग को मैं आज विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने अवेरोड़ा रे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखड़ी माँ लुणंग देव मामई देव डाडा की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरिओम। हे दादा तू दयालु परम कृपालु परमेश्वर, हे राम। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे राम हरे प्रभु हरे प्रभु हरे प्रभु हरे प्रभु, ए हरि ए हा, श्री राम। हरिओम श्री राम। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु, हे दादा तू, हे दादा तू, देव दयालु देव दयालु। जय सिया राम। हरिओम हरिओम। जय दादा जय हो। हरिओम 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 हरिओम। हे द्रमाचार, हे दादा तो दयालु परम कृपालु परमेश्वर, श्री हरि हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शक्ति, जय हो जय हो। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हरिओम 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 हरिओम।